हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में जानेंगे। अब जनरली इंडियन पोस्टल सर्विस को बस ऐसी वैसी सर्विस मान के लोग मतलब बहुत नीचे रख देते हैं या इसको कंसिडर ही नहीं करते एज अ सिविल सर्विसेज। बट आज के इस सेशन के अंदर अगर इफ यू विल वॉच द एंड ऑफ द वीडियो देन यू विल से कि भाई आर पार की सर्विस है। इससे ऊपर की सर्विस मतलब शायद ही कोई दूसरी सर्विस हो, आईएएस आईपीएस आईआरएस को छोड़ के। मतलब ये एक तूफान ही है, कई लोगों के लिए तो ये उनसे भी ज्यादा एडवेंचरस सर्विस निकलेगी। बट यू विल से एट द एंड ऑफ द वीडियो कि ये सिस्टम देखा ही नहीं। ये चीज जो वहां पे रह रहे हैं इस इंडियन पोस्टल सर्विस के अंदर, इवन सम ऑफ देम वुड ऑल्सो नॉट नो। उन्हें भी ये शायद पता नहीं होगी और पता भी नहीं होगी। और ये चीज अब आपके ऊपर डिपेंड करती है दैट हाउ विल यू टेक इट। तो इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में हम शुरुआत करते हैं। ये पोस्टल सर्विस है, ग्रुप ए सर्विस है, सभी को पता है। ये इसमें सारा जो भी कुछ है वो अपना आराम से पढ़ लेना। लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा खास चीज़ प्राइमा फेशिया देखने से हमें नहीं लगती कि भाई ऐसी क्या खास बात होगी पोस्टल सर्विस के अंदर। पोस्टल सर्विस का नाम लेते ही दिमाग में आती है एक लाल गाड़ी और एक डाकखाना और वहाँ से डाकिया डाक लाया वाला, पीछे बैकग्राउंड में गाना, कोई पावर नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, लाल बत्ती नीली बत्ती सब गायब, है ना। तो इंडियन पोस्टल सर्विस बिल्कुल एंड में। लेकिन आपकी ये पूरी की पूरी थॉट को चेंज किया जाएगा एंड यू विल से एट द एंड कि यस दिस इज द सर्विस। अब इस सर्विस का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ये स्ट्रक्चर में क्या है, जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही चीज आपको याद दिलाएगी आगे। सबसे पहले होता है जेटीएस, जूनियर टाइम स्केल। ये इनिशियल रिक्रूटमेंट के ऊपर होता है। जब आप इंडक्शन करते हैं ट्रेनिंग के अंदर तब आपको जेटीएस का दर्जा दिया जाता है, राइट। जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 4 ईयर्स, तब आपको सीनियर टाइम स्केल पे प्रमोट कर दिया जाता है। और ये सारे टाइम बाउंड प्रमोशन है, ये ध्यान रखना, दे आर दी टाइम बाउंड, कि चाहे आप कुछ करें ना करें गवर्नमेंट आपका प्रमोशन कर देगी। 4 साल में आप सीनियर टाइम स्केल में 6600 ग्रेड पे के ऊपर पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद जब आपको 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अप्रूव द सर्विस एज ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को। मतलब 9 साल कब से, यहां से 9 साल नहीं, यहां से 9 साल, मतलब यहां से सिर्फ 5 साल के बाद आपका फिर प्रमोशन हो जाएगा। 13th ईयर मतलब यहां से फिर अगले 4 साल के बाद। ये देखिए कितनी तेजी से प्रमोशन हो रहा है, 4 साल, 5 साल, 4 साल, ठीक है, और 4 साल, ठीक है, 4 साल के अंदर प्रमोशन होता आ रहा है। एंड यू विल गो टू द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड, फलाना ढिमकाना। इसीलिए कहते हैं भाई यूपीएससी आर पार की चीज है, इससे ऊपर बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। हर 4 साल में प्रमोशन, ऐसा कौन सी सर्विस देती है ये बताओ पहले तो। आप सीजीएल में ट्राई करो, ऑडिट एंड अकाउंट, ये फलाना ढिमकाना, कहीं पे जाओ 4 साल के अंदर प्रमोशन कोई नहीं दे सकता। लेकिन यूपीएससी प्रोवाइड करती है आपको 4 साल के अंदर। हर 4 साल में प्रमोशन, तो एडवेंचर तो वहीं पे मिल जाएगा आपको, राइट। पे स्केल का कोई झंझट नहीं। जहाँ पे दुनिया ज्वाइन करती है सीजीएल में 4600 ग्रेड पे के ऊपर, 5400 पे आगे रिटायर हो जाते हैं, कुछ हिम्मत करते तो 6600, और कुछ बहुत यंग एज के अंदर लगते हैं तो 7600। लेकिन ये आप कितने साल में कवर कर लोगे? सिर्फ 9 साल की जर्नी है जो उनकी पूरी जिंदगी की 33 साल की सर्विस जब जाएगी 21 साल के किसी भी बच्चे की। लेकिन यू विल रीच एट देयर इन द 9 ईयर्स, सिर्फ 9 साल के अंदर। बहुत यूपीएससी आपको एक एक्स्ट्रा ही एज प्रोवाइड करवा देती है। तो ये तो रहा इसका सारा सब कुछ का सिस्टम। अब मेन चीज की तरफ इशारा करते हैं जो है हमारी पोस्टल सर्विस, राइट। ये है जी आपकी पोस्टल सर्विस। 5 साल के बाद आप पोस्टल सर्विस के अंदर अगर काम करेंगे तो आप डेपुटेशन पे जाने लायक हो जाते हैं। अब डेपुटेशन पे लोग कहते हैं यार कहाँ पे जाएंगे डेपुटेशन के ऊपर, क्या ऐसी छोटी मोटी चीज होगी, ऐसी फाइल का ढेर होगा, साइड में आगे पीछे फाइल ही फाइल होंगी। बट सी दिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दुनिया मर जाती है इसकी एनफोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी करते हुए, कट ऑफ इतनी हाई जाती है। बट यहाँ पे आप उसको चीफ विजिलेंस ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, राइट। अभी तो ये बहुत ही छोटी छोटी पोस्ट हैं। आई विल गोइंग टू टेल यू इन पोस्ट का होता क्या है। देखो कुछ बहुत हैंडसम पोस्ट हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे आर पार की मतलब ये बोलते हैं कि भाई ये उसकी है सारी आईपीएस आईएएस और ये वो, मतलब सबके ऊपर होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री तक के अंदर आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी, इट्स नॉट अ स्मॉलर पोस्ट, बहुत हैवी पोस्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या है देखो, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा आप क्या हो, तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर, चीफ नाम ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर, राइट। डायरेक्टर इंडियन पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, डायरेक्टर, इट्स अ बिग थिंग, राइट।
बट अभी यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। इस सर्विस के अंदर और भी बहुत कुछ है। देखिए क्या पोस्ट हैं: जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, डायरेक्टर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट्स अ ह्यूज पोस्ट, मतलब डायरेक्टर की पोस्ट के लिए तड़पते हैं लोग, और यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, राइट। एडीजी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल यूआईडीआई बेंगलुरु, मतलब एडीजी। सपोज इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड सेइंग आप कहाँ पे पोस्ट कहाँ पे, कुछ नहीं, हम ऐसे ही छोटे मोटे सरकारी नौकरी करते, क्या हो जी, सॉरी हम तो एडीजी हैं। वो कितनी कमाल की बात होगी। सो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज ऑन द डेपुटेशन। पर ये तो डेपुटेशन की बात थी जो आपके हर मिनिस्ट्री में मिलेगी, लेकिन व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम दिस डेपुटेशन, इससे भी ज़्यादा एडवेंचरस ये जॉब है। और वो जॉब ये कहाँ पे प्रोवाइड करवाती है, दिस इज दैट जॉब। यू कैन डायरेक्टली गो टू द आर्मी पोस्टल सर्विस। और आर्मी पोस्टल सर्विस में जाने का फायदा क्या है, आप डायरेक्टली यहां से रिक्रूट होंगे, राइट। अगर आप अपनी सर्विस कंप्लीट करते ही यहां पे जाएंगे तो एज अ कैप्टन लगेंगे, ठीक है। आर्मी के अंदर कैप्टन, इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग। प्रमोशन एसटीएस मेजर लगेंगे, फिर जैक के अंदर होंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, इवन यू कैन रीच अप टू द मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी। ऐसी कोई भी अदर सर्विस नहीं है जिसके अंदर आप बगैर इंडियन आर्मी के अंदर आप रिक्रूट हुए, आर्मी की यूनिफॉर्म पहन सके। यू कैन नॉट वियर द यूनिफॉर्म। चाहे आप इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के अंदर हो, आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अंदर हो, आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। बट इन द आर्मी पोस्टल सर्विस यू वियर द यूनिफॉर्म ऑफ दीज, राइट। अब ये इतनी बड़ी बात क्या हो गई भाई इसमें, इसीलिए मैंने बताया था जेटीएस एसटीएस। अब देखिए एसटीएस की बात है ना, तो वी थिंक कि हमने कुछ साल अपनी ड्यूटी की और उसके बाद हमने एसटीएस पे किया। कहाँ पे एसटीएस, सीनियर टाइम स्केल, मतलब 4 ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ अप्रूव्ड सर्विस, 4 साल की सर्विस के बाद यू रीच टू द एसटीएस। मतलब एसटीएस का मीन मेजर, यू डायरेक्टली गो टू द मेजर। अब मेजर का तो नाम हमने सुना ही होता है टीवी वगैरह के अंदर, मतलब मेजर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ठीक है। तो मेजर और ब्रिगेडियर मतलब यू कैन रीच सी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप सोच नहीं सकते। अब इसको मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा इनका बैच, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। मेजर जनरल तो खत्म ही, मतलब उसके सिस्टम ही हिल जाता है। ब्रिगेडियर प्रताप का नाम सभी ने सुना होगा शौर्य मूवी के अंदर, तो सीध ब्रिगेडियर प्रताप, दिस इज। और ये टाइम बाउंड प्रमोशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आर्मी आपका प्रमोशन करेगी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका प्रमोशन कर रहा है। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। सी यूनिफॉर्म पहनने का मौका कुछ अलग ही होता है, इसके अंदर आपको कोई स्पेशलिटी नहीं चाहिए। यू जस्ट गो, आप इंडियन पोस्टल सर्विस के अंदर इंडक्शन पाते, डेपुटेशन पे जाइए और चले जाइए वहां पे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें और क्या बेनिफिट है इंडियन आर्मी में रहने के अलावा। इंडियन आर्मी में रहने के अलावा बेनिफिट आपके ये हैं जनाब, कि ऑफिसर को जो है कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग, कि वो इंडियन आर्मी की पे स्ट्रक्चर के हिसाब से लेगा या सिविल पे या और डेपुटेशन के हिसाब से अलाउंस लेगा। तो आपको जो अलाउंस लेना हो, आप आर्मी में से पेंशन वो लेना चाहते हैं, प्रोमो वो लेना चाहते हैं, तनख्वाह लेना चाहते हैं, वहां से लीजिए। अगर आपको कहीं और से लेनी है, मतलब अपने डिपार्टमेंट से लेनी है, आप अपने डिपार्टमेंट से लीजिए, नो इश्यूज। ये देखिए अलाउंसेस, भर के अलाउंसेस, मॉडिफाइड फील्ड फलाना, और ये वो चीज़ है जिसके अंदर आपको अपनी जान का जोखिम बिल्कुल भी नहीं है। एंड इट्स अ सैल्यूट टू द आर्मी पीपल्स कि वो हम अपनी जान पे खेल के हमें बचा रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पे आपको अपनी जान पे भी नहीं खेलना है, देन यू स्टिल गेट दोज अलाउंसेस। इट्स अ ह्यूज थिंग। और जो रिस्पेक्ट मिलती है वो तो उससे भी ज्यादा बड़ी होती है। और यूनिफॉर्म का तो कहना ही क्या है, ठीक है। बेहिसाब ट्रैवल कंसेशंस हर जगह पे, इंडियन आर्मी के हर जगह के ऊपर। सपोज अब पोस्ट रिटायरमेंट भी आप बात कर सकते हैं कि मैंने भी इंडियन आर्मी के अंदर सर्व किया है, और ये इंडियन आर्मी इज अ वेल डिसिप्लिन्ड यूनिट, जिसके अंदर आपको ऐसा चिल्लाट विल्लाट नहीं दिखेगी, ना ही कोई ऐसा कि कोई आ रहा है किधर से जा रहा है। सब कुछ फॉर्मल डिसिप्लिन से, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बिना किसी काम के, मतलब एकदम। ये तो आपको ऐसा दे दिया गया है कि हनीमून पीरियड और सब कुछ पीरियड इकट्ठा मिला के एक ही साथ आपको दे दिया गया। उसके साथ में कैंटीन फैसिलिटीज, इसको कौन छोड़ना चाहेगा। देखो 75 लाख का इंश्योरेंस भी है,
भाई 75 लाख कमा ही नहीं जाते आसानी से, लेकिन 75 लाख का इंश्योरेंस है, होता कुछ है नहीं, मतलब जान तो जानी होती नहीं है इसके अंदर। जब आप आर्मी के अंदर जाएंगे, आर्मी पोस्टल सर्विस के अंदर, यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। और आफ्टर रिपेट्रिएशन कैंटीन फैसिलिटी विद लिक्वर इज अवेलेबल टू द ऑफिसर सर्व्ड इन एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस फॉर 5 years और मोर। मतलब अगर आपने आर्मी पोस्टल सर्विस के अंदर 5 साल एज आईपीएस और आईपीएस ऑफिसर काम कर लिया तो आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी विद लिकर, ठीक है। कैंटीन फैसिलिटी का जिनको मतलब नहीं पता होगा उनको मैं ये बता दूं कि अगर आप बाहर से गाड़ी लेते हैं 10 लाख की होती है सपोज किसी गाड़ी की कीमत, और अगर आप कैंटीन फैसिलिटी से लेंगे तो नियरली 8.5 लाख के आसपास आपको वो कार पड़ेगी। तो 1.5 लाख का एकदम बिल्कुल सामने सामने से कैंटीन नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चलती है। इट रन्स ऑन द नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इसीलिए कैंटीन के अंदर बहुत सस्ता सामान आता है। आप अपने दुनिया जहाँ पे मर रही होगी, देखिए मेडिकल फैसिलिटीज टॉप क्लास टॉप ग्रेड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है आर्मी के द्वारा। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज आपको, मतलब जो भी आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर थ्रू आउट इंडिया, सिर्फ आर्मी नहीं, एयरफोर्स नेवी हॉस्पिटल्स थ्रू आउट द इंडिया, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी। और कहाँ पे कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड करवाती होगी, यू गेट द फील ऑफ द आर्मी, यू गेट द फील ऑफ द सिविलियन लाइफ। मतलब को ऐसा सब कुछ केक में परोस के दिया जाने लग रहा है इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू, राइट। अब आप कहेंगे कि सर इट्स माइट बी पॉसिबल और माइट नॉट बी पॉसिबल, देन आई हैव अ प्रूफ, राइट। हमने देखा था ये सारे डेपुटेशन की लिस्ट थी जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने का शौक है, लेकिन क्या किसी को आर्मी में जाने का भी शौक है? ये देखिए, इन सभी को आर्मी के अंदर जाने का शौक है। और आप कहाँ से पता कर सकते हैं? ये ब्रिगेडियर साहब है, ठीक है, हमारे मतलब इंडियन पोस्टल सर्विस से वहाँ पे गए हैं, पर उसमें डेपुटेशन के ऊपर। तो HAG 2007 से हैं, और ये 2019 की ये लिस्ट है, उसके बाद अपडेट नहीं हुई है। लेकिन 2019 के अंदर सी द सर्विस टाइम 2006 से वहाँ पे हैं, 2005 से वहाँ पे है। मतलब जो एक बार गया वो आर्मी से वापस आने का उसका कोई मूड नहीं होता, राइट। 2000 से 2015, 17, 87 से, मतलब ये तो चीज़ हिला के रख दिया, पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया इंडियन पोस्टल सर्विस में। मतलब मैं भी इसे आज से पहले ऐसा ही सोचता था कि इंडियन पोस्टल सर्विस जस्ट ठीक है, काम चला हुआ है, कोई बात नहीं, नो टेंशन नो इश्यूज, बट इट प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटीज, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो शायद ही कोई अदर सर्विस आपको प्रोवाइड करती होगी। और आर्मी पोस्टल सर्विस में होने का एक और फायदा है। क्या फ़ायदा है कि सपोज जब आपको ये जो है सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, यू विल गेट सच टाइप ऑफ सर्विसेज। यस, जब आपको मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जब आप इनकी यूनिफॉर्म पहनेंगे ना तो इनके इक्विवेलेंट आपको पे एंड पैरिटी और इक्विवेलेंट आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अगर आप सिविलियन लाइफ के अंदर हो, सपोज आप IRS हो, तो किसी IRS ऑफिसर को कार नहीं मिलती है, देयर इज नो कार अवेलेबल टू हिम, ठीक है, अप टू अ रैंक, तो मतलब एक बढ़िया सी रैंक तक नहीं पहुंचे तो कार नहीं मिलती। बट यहाँ पे मेजर यू गेट अ कार, लेफ्टिनेंट कर्नल यू गेट अ कार, कर्नल यू गेट अ कार, ब्रिगेडियर प्रताप तो ब्रिगेडियर प्रताप है भाई, उसके आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। तो यू गेट अ कार, यू गेट अ बंगलो, यू नेम इट, यू गेट इट, ठीक है। आर्मी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आप उन सभी को लेंगे विदाउट एनी रिस्क, और आपकी जो सोसाइटी के अंदर जो प्रेस्टीज होगी और जो आपका एक अंदर एक अलग से फील होगी ना कि आई एम सर्विंग द इंडियन आर्मी, ठीक है, वो एक अलग से मेडिकल फैसिलिटीज़, द नेम इट यू हैव इट, ठीक है। वो एक पुरानी फिल्में होती है ना कि आप जिस भी चीज़ के ऊपर उंगली रखोगे वही चीज़ आपकी, तो आप उंगली रखिए और चीज़ आपकी। So that is what the Indian Postal Service provides you. So now it's up to you कि where do you want to put the Indian Postal Service. तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेके जो आज तक मतलब लोग सर्विस प्रोफाइल देखते नहीं है, ऐसे ही भर देते हैं डैफ के अंदर की ऊपर नीचे कुछ भी करके, जो ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से। बट दिस इज व्हाट, इफ यू थिंक यू आर अप टू दैट देन चूज इट अबव लेवल, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो कि भाई आपसे कम मार्क्स लेके आने वाला, आपसे कम रैंक लेके आने वाला आपसे अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी रहा और आप फंसे पड़े हो कहीं पे अकाउंट ऑडिट सर्विस के अंदर, ठीक है। सो नाउ इट्स अप टू यू एंड हेंस थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू।